गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम बुद्धिमान बीरबल के आगे की कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। सजा सुनकर तानसेन भयभीत हो गए। उन्होंने बीरबल से चुपके से कहा, मित्र मुझे बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना। जब दोनों ने फांसी पर चढ़ाने की सजा सुनी तो तानसेन बहुत डर गए और बीरबल से कहने लगे कि मुझे मंत्री नहीं बनना, तुम मुझे बचा लो। बीरबल अत्यंत चतुर थे, उन्हें तुरंत उपाय सूझ गया। दोनों ने कानाफूसी की, फिर दोनों ने पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लग गई। इसे देखकर सैनिक चिंतित हो गए। सैनिकों ने इसकी सूचना अपने राजा को दी। बीरबल बहुत चतुर थे, उन्होंने तुरंत उपाय सोचा और दोनों ने एक दूसरे के कान में धीरे से कुछ कहा। फिर दोनों ने पहले फांसी पर चढ़ने की शर्त लगी दोनों में। यह देखकर सैनिक परेशान हो गए और इसकी सूचना उन्होंने अपने राजा को दी। सैनिकों की बात सुनकर वह राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, लोग फांसी की सजा सुनकर डरते हैं, किंतु इनमें पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लगी है। राजा ने इसका कारण पूछा तो बीरबल ने कहा, आप बहुत नेक इंसान हैं। बादशाह अकबर आपको जीतना चाहते हैं। उनके गुरु ने बताया है कि आप जैसे नेक इंसान को हराया नहीं जा सकता। यदि आप निर्दोष को सजा दे देंगे तो आपके पुण्य में कमी आ जाएगी और फिर आपको आसानी से जीता जा सकता है। जब राजा ने सैनिकों की बात सुनी तो वे अचरज में पड़ गए और सोचने लगे कि लोग फांसी की सजा सुनकर डरते हैं, परंतु इन दोनों में तो पहले फांसी पर चढ़ने की शर्त लगी है। राजा ने जब इसका कारण पूछा तो बीरबल ने कहा कि आप बहुत भले इंसान हैं और बादशाह अकबर आपको जीतना चाहते हैं। उनके गुरु ने उन्हें बताया है कि आप जैसे भले इंसान को हरा नहीं सकते। यदि आप बिना दोष के सजा दे देंगे तो आपके पुण्य में अर्थात भला करने में कमी आ जाएगी और फिर बादशाह अकबर आपको आसानी से जीत सकते हैं। बीरबल की बात सुनकर उस राजा ने कहा कि हम निर्दोष को फांसी नहीं देंगे। राजा के कहने पर बीरबल और तानसेन को छोड़ दिया गया। दोनों अकबर के दरबार में सकुशल लौट आए। बीरबल की बात सुनने के बाद राजा ने कहा कि हम बिना दोष के तुम्हें फांसी नहीं देंगे। राजा ने बीरबल और तानसेन को छोड़ दिया। अब दोनों बादशाह अकबर के दरबार में सकुशल आ गए। बीरबल की चतुराई से अकबर प्रसन्न हो गए और बीरबल को ही वजीर के पद पर बनाए रखा। बीरबल की चतुराई से बादशाह अकबर खुश हो गए और बीरबल को ही मंत्री के पद पर बनाए रखा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए।